सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुष्टि बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब नक़ीब महफ़िल शोरा इस्लाम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखसून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही
तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से आपके इस इलाके में मुनक़िद है। आपने मुझसे पेशतर बेहतरीन खिताब समाअत किया और मेरे बाद भी आपको इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम अबकरी शख्सियत हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनना है। बड़ी खूबसूरत महफिल आपने सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी इस महफिल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आप लोग हम लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक इसका सिला आपको दोनों जहान में और आपको और आपकी नस्लों को अता करे। आमीन। एक गुजारिश है, अगर आप सुनने के लिए आए हैं तो मेरी छोटी सी अर्ज़ है कि अपने मोबाइलों को आप अपनी जेब में रख लें, इसलिए कि ये बड़े कैमरे पर बयान रिकॉर्ड हो रहा है। आपको जितने बयानात चाहिए, जिसके चाहिए, सब आपको रिकॉर्डेड बयान मिल जाएंगे। जब इतनी अच्छी क्वालिटी में बयान रिकॉर्ड हो रहा है तो आप हजरात वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप जो है वो मोबाइल के ज़रिए से रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी तवज्जो मोबाइल पर होती है, बयान पर नहीं होती, तो आप यहाँ मौजूद रहकर भी गैर मौजूद होते हैं। इसलिए अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इसलिए कि मेरे बाद आपको किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनना है। इसलिए बहुत मुख्तसर में जितनी देर तक आपका ज़ौक़ और शौक़ सलामत रहा उतनी देर में गुफ्तगू मुकम्मल होगी। आप सबकी तवज्जो, मेरी माओं और बहनों की तवज्जो, अहले मिंबर को मैं कोई नसीहत नहीं कर सकता, सिर्फ उनकी दुआएं लेने के लिए उनकी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है वो मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, मुझसे ज़्यादा तक़वा वाले हैं, मुझसे ज़्यादा वो परहेज़गार हैं। मैं सिर्फ उनकी तवज्जो दुआ के लिए चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के सच्चे रसूल, मेरे और आपके आका व मौला आखिरी नबी ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि इंसान मरने के बाद जब आखिरत में उठेगा तो उसके लिए दो में से कोई एक मंजिल होगी। हर इंसान के लिए दो में से कोई एक मंजिल होगी। हर इंसान को मंजिल दुनिया में चुनना है। कौन सी मंजिल है वो? आखिरत वो है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आखिरत वो है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। और आखिरत में दो ही मंजिल है। अब फैसला हमने करना है और ये दुनिया में हम फैसला करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से फैसला करने का इलेक्शन का दिन होता है, इलेक्शन में आप किसी का सिलेक्शन करते हैं, उसी तरीके से ये दुनिया भी गोया के इलेक्शन के तौर पर है। ये दुनिया भी सिलेक्शन के लिए है कि यहाँ आकर के इंसान अपने लिए कौन सी मंजिल चुनता है। मंजिलें सिर्फ दो है और आपके हाथ में है कि कौन सी मंजिल आप चाहते हैं। एक जन्नत है और जन्नत में खुशियां ही खुशियां हैं। एक जन्नत है, जन्नत में नेमत ही नेमत है। एक जन्नत है, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं। जन्नत ऐसी जन्नत है, अल्लाह अकबर, कि वहाँ की नेमतों का आलम ये है। वहाँ की नहरें हैं दुनिया की नहरों की तरह नहीं। वहाँ पे हूरें हैं दुनिया के हुस्न जमाल की तरह नहीं। वहाँ पर बरकतें हैं दुनिया की बरकतों की तरह नहीं। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पर महल्लात हैं। जन्नत उसे कहते हैं, एक अदना जन्नती को जो जन्नत अता की जाएगी उसका हाल ये होगा, ये हमारी दुनिया से तकरीबन 7 दर्जा बड़ी वो जन्नत होगी जो अदना जन्नती को दी जाएगी। और बड़ी बात ये है, अल्लाह अकबर, उसमें ऐसे महल्लात होंगे जो याकूत, जबरजद और उसके बाद अल्लाह अकबर सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए होंगे। इंसान वहाँ जो चाहेगा उसको वहाँ वो नेमत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जन्नत में आप जिस वली का दीदार करना चाहेंगे उस वली की बारगाह में आपको
पहुंचा दिया जाएगा। जिस नबी की ज़ियारत करना चाहेंगे उस नबी की बारगाह में आपको पहुंचा दिया जाएगा। हद तो ये है कि सैयदुल अंबिया का दीदार भी करेंगे। अल्लाह अकबर, सिर्फ नबी का दीदार नहीं होगा बल्कि जन्नत में खुदा का भी दीदार होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? तो आका फरमाते हैं कि जैसे तुम आसमान पर चांद देखते हो उसी तरह तुम अल्लाह का दीदार करोगे, यानी कि कोई हिजाब नहीं होगा, कोई पर्दे नहीं होंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। ऐ उलमा के पीछे, ऐ सादात के पीछे, ऐ पीरों के पीछे भागने वालों, उनकी ज़ियारत के लिए 200-200, 300-300 किलोमीटर का सफर तय करने वालों, वो दिन कैसे मजे के दिन होंगे कि जब खुदा का सामना होगा, उसके महबूब का सामना होगा और हमारी आंखों से हम अल्लाह का भी दीदार करेंगे और उसके रसूल का भी दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। ये जन्नत है, लेकिन आज मेरा उन्वान जन्नत नहीं है और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं एक मंजिल तो जन्नत है और दूसरी मंजिल जहन्नम है। आपको चुनना है, जन्नत में अल्लाह का दीदार, जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार, जन्नत में खुशियाँ ही खुशियाँ, जन्नत में नेमतें ही नेमतें, जन्नत में बरकतें ही बरकतें। लेकिन एक वादी है जिसका नाम जहन्नम है और याद रखना कोई कहानी किस्सा नहीं बल्कि सच्ची सच्ची बात है। अब मंजिल आ रही है, अल्लाह अकबर, एक और जिसे जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर, कुरान कहता है अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर वक्त रहा तो आखिर में हम खुद गौर करेंगे कि हम जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं या हम जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं, हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं। हम यहीं पर बैठे बैठे एहतिसाब करेंगे, क्योंकि ये महफिल भीड़ इकट्ठा करने की महफिल नहीं है, ये महफिलें सैरो तफरी की महफिलें नहीं हैं, ये महफिलें हंसी मजाक की महफिलें नहीं हैं, ये महफिलें लतीफ़ा गोई की महफिलें नहीं हैं, ये महफिलें खुद एहतिसाबी की महफिल है, ये महफिलें खुद को पहचानने की महफिल है, ये महफिलें अल्लाह अकबर खुदा की मारिफत की महफिल है। एक वादी है, एक वादी है, एक मंजिल है जिसको जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। जहन्नम की आग अल्लाह अकबर इंसान और पत्थरों से भड़काई जाएगी। जानते हैं ये जहन्नम क्या है? आइए जरा दिल के कानों से सुन लो। लोगों से नफरत करने वालों, कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत कर लो। लोगों पर नुक्ताचीनी करने वालों, कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र तो कर लो। दुनिया की मोहब्बत में डूब कर आखिरत को भुलाने वालों, अपने सच्चे नबी का फरमान सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, आखिरी नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे कम अजाब, सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजिर नाजिर नबी फरमाते हैं अल्लाह अकबर के जहन्नम के अंदर सबसे हल्का, सबसे कम अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां किसको पहनाई जाएगी? जिसको सबसे कम अजाब होगा, जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, उसको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। और जहन्नम की आग क्या है? तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा उस आग के अंदर हरारत है जिसको जहन्नम की आग कहते हैं। अल्लाह अकबर, सिगरेट के चटके से बेकरार होने वालों, माचिस के चटके से बेचैन होने वालों, मोमबत्ती के चटके को बर्दाश्त करने की ताकत
न रखने वालों, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है। और मेरे आका फरमाते हैं सबसे कम, सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी। और सच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो आग की जूती की वजह से उसके सर पर असर ये होगा कि उसके दिमाग में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है वैसे आग की जूती पहनाने के बाद उस इंसान का भेजा खोल खोल कर उसके पैरों पे गिरेगा। अल्लाह अकबर, ये सबसे कम अजाब है। अब सबसे हल्का अजाब ये है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे कम अजाब ये है तो सबसे ज्यादा अजाब का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, मजमे में बिजनेसमैन लोग भी होंगे, सब लोग होंगे। अब आपसे पूछता हूँ कम अजाब ये है, बोलो बर्दाश्त कर सकता है कोई? अगर कोई मौलवी साहब का कॉल होता तो शायद कोई हंस के उड़ा देता, किसी सियासी लीडर की बात होती तो लोग उसको रद्द कर देते, किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां होती तो मुबालगा आराई पर लोग उसको महमूल करते। लेकिन ये तो वो नबी का फरमान है जिसकी जबान पर खुदा का कलाम बोलता है, जो अपनी मर्जी से कभी बयान ही नहीं करते, जो अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू ही नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों बताओ तो सही, अपने ईमान वाले दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या इस आग को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? जो कौम दुनिया की आग पर अपना पैर नहीं रख सकती, अल्लाह अकबर, जब पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी और सर का भेजा खोलने लगेगा उस वक्त क्या होगा? ये सबसे कम अजाब है, सबसे हल्का अजाब है। और सहाबा ने पूछा आका कम अजाब तो ये है, लेकिन जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब किसको दिया जाएगा, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? अब सुनना, गौर से सुनना, दिल पे ईमान वालों, ईमान वाले दिल पे हाथ रख करके सुनो। अपना भला चालो, अपनी खैर चालो, अपनी आखिरत के लिए उस मंजिल को चुन लो जिसे जन्नत कहते हैं, और जहन्नम से बच जाओ जिससे बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। आका, सबसे कम अजाब ये है, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को तर्क किया होगा, अल्लाह अल्लाह, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को छोड़ा होगा उनको जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब दिया जाएगा। कैसा? आका फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादिये गई है। गई, आका फरमाते हैं बेनमाजियों को वादिये गई में दाखिल किया जाएगा। फकी अबुल्लाह समरकंदी, इब्ने हजर मक्की और इन जैसे लोगों ने, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसे लोगों ने, हजरत इब्ने अब्बास ने, इन लोगों से पूछा गया ये वादिये गई क्या है? अब जरा ये भी सुन लो, ये वादिये गई क्या है? तो फरमाते इब्ने अब्बास वादिये गई जहन्नम में इतनी खतरनाक वादी है कि जहन्नम एक दिन में 1000 मर्तबा, जहन्नम भी एक दिन में 1000 मर्तबा वादिये गई से पनाह मांगता है। अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम का नाला है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे, जिससे जहन्नम भी लर्ज़ा बरंदाम हो। 1000 मर्तबा जहन्नम उससे पनाह मांगता है, और उसमें इतनी बदबू है कि उसकी बदबू अगर दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो दुनिया के सारे इंसान उसकी बदबू की वजह से मर जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी वादी में बेनमाजियों को रखा जाएगा। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जिस वादी में बेनमाज
नमाजियों को रखा जाएगा। ऐ काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है नमाज के लिए, कितनी सादगी से कहते हो मौलाना टाइम नहीं मिलता। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग कहते हैं देखो हमारे जलसे में कितने लोग आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल जलसे भरने से ठंडे नहीं हो सकते। सियासी लीडरों के दिल ठंडे हो सकते हैं पब्लिक देखकर, लेकिन हमारे दिल जलसों की भीड़ देखकर ठंडी नहीं हो सकती। हम शुक्र जरूर अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह तूने तौफीक दी, मेरी कौम आ गई। लेकिन याद रखना ये जलसों में आने से हमारे दिल ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में तुम जलसों में आते हो, जब तक उतनी तादाद में तुम फजर में नहीं आओगे, उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने तो जमा होंगे। लोग दीन मेरे नारों मेरी गुफ्तगू को नारों की आवाज में न दबा दें, अपने दिल में जगा दें। तवज्जो फरमाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन लोग दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मुसलमानों, दीन सुनने तो आ गए, अगर फजर में तुम्हारी मस्जिद वीरान है तो समझना ये जलसा कामयाब नहीं बल्कि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी होगा। खुदा के लिए कितनी सादगी से कह जाते हो मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई अल्लाह अकबर, क्या वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, थोड़ी देर गौर तो करो, थोड़ी देर सोचो तो सही, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, हमारी हड्डियों का क्या होगा, हमारी चमड़ियों का क्या होगा, हमारी आंखों का क्या होगा, हमारे बालों का क्या होगा। सोचो, क्या पहाड़ से ज्यादा हमारा जिस्म मजबूत है? क्या पत्थरों से ज्यादा हमारा जिस्म ताकतवर है? जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे उसमें हमारे जिस्म का क्या बनेगा? एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता मेरे भाई। आप कैरम खेलने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, आप यूट्यूब पर वक्त निकाल रहे हैं, आप फेसबुक के लिए वक्त निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप हम चेक करने लगते हैं। आप हो या मैं हूँ, मैं आपसे अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह अलग नहीं कर रहा हूँ, माजरत के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ मैं भी आप में से हूँ। बल्कि ये भी कहूँ कोई आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ, ये भी कहूँ आप मुझसे बेहतर है, मैं आपसे बेहतर नहीं। याद रखना, लेकिन अल्लाह अकबर, हम जो है वो व्हाट्सएप चेक करते हैं, एक घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। मुझे बताओ तो सही, व्हाट्सएप पर हम घंटों लगा देते हैं, 10 मिनट के टाइम मस्जिद के लिए क्यों नहीं निकालते? और अगर नहीं निकाल रहे हो, ये दुनिया है, कौन क्या करेगा? मौलवी बेचारा चिल्लाएगा, बोलेगा, उसका काम बोलना है। मगर याद रखना, अगर आज बेदार नहीं हुए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। आप अगर अमल नहीं करोगे, आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं सौरोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। वो जहन्नम की वादी मुंह खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और जहन्नम के दर्दनाक अजाब, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम अच्छा खाना खाना छोड़ दो, तुम बीवियों के पास जाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में भटकने लगो पागलों की तरह। आखिरत की तैयारी के हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ना तुम में ताकत है ना मुझ में ताकत है अल्लाह के उस अजाब को बर्दाश्त करने की जो बेनमाजियों के लिए है। अल्लाह अल्लाह, आइए ना, अल्लाह अकबर। बेनमाजीपन में पड़े हो, मतलब इसका क्या है कि जहन्नम की तरफ जा रहे हो, अपने बच्चों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो। मेरी माएँ और बहनें भी हजारों की तादाद में नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में जरूर मौजूद है। मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन तू कितनी कमजोर है मेरी बहन। अगर तुझे तेरा शौहर डांट दे, बाप डांट दे, भाई डांट दे तो फटाफट तेरी आंख से आंसू निकलते हैं। मेरी बहन, जब तू किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तू अल्लाह की वो आग कैसे बर्दाश्त करेगी जो जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। तुझे सीरियल देखने तो टाइम है मेरी बहन, वलीमों में जाने तो टाइम है मेरी बहन, शादियों में जाने तो टाइम है मेरी बहन, बता अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? बड़ी